बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाई है कचौरी, बिल्कुल नए स्टाइल में बनाई है, नए डिज़ाइन में बनाई है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। तो हम बगैर वक्त ज़ाया की स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 प्याली मैदा लिया हुआ है। 2 प्याली से हम लोग ये बनाएंगे। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया हुआ है। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारी डो अच्छी बनेगी तो हमारी जो है कचौरी जो है बिल्कुल खस्ता और अच्छी बनेगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर पानी डालते हुए इसकी सख्त सी डो बना लेंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर इसको हम गूंद लेंगे आटे की तरह, लेकिन हम इसकी सॉफ्ट सी डो बनाएंगे। यहाँ पे मेरी डो बन चुकी है, मेरा आटा जो है गूंद चुका है। अब हम इसको ऊपर से ऑयल लगा के कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक हम बना लेते हैं फिलिंग। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया हुआ है और 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाला है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। 4 से 5 टेबलस्पून हम अंदर घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। ये मैं आगे चल के बताऊँगी हमने ये क्यों बनाया है, तो आप लोग इस तरह से बना के रख दीजिएगा। अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक प्याज कटिंग करी हुई है, गोभी कटिंग करी हुई है और गाजर है और यहाँ पे 2-3 हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को मैंने कटिंग करके रख लिया था। और आप लोग कटिंग अच्छी कीजिएगा। और ऑयल डाल के हल्का सा इसके अंदर हम सब चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक इन सब चीज़ों को हम फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएँ। और साथ ही आप मेरे चैनल ईट होम किचन पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मैं आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हम डालेंगे स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून सिरका डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल करके रखा हुआ था। 1 प्याली चिकन ली थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। चिकन डालने से इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चिकन अगर आपके पास हो तो आप डाल दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। ना भी डालें तो वेजिटेबल की भी बहुत ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छी कचौरी बनकर रेडी हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया कटिंग करके ऊपर से डाल दिया। इसको रख देंगे साइड पे। हमने जो पेड़े बना के रखे हुए थे, अब पेड़े बना लेंगे आटे के हम। यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं, अब इसको बेलेंगे। बिल्कुल मेन काम जो है हमारा यहाँ पे पेड़े बनाना है। इस तरह से आप लोग बिल्कुल प्रॉपर्ली हमारे को देखिए, वीडियो को देखिएगा बगैर स्किप हुए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ सके किस तरह से हमारी ये कचौरी की लेयर आएंगी और कितनी अच्छी खस्ता तैयार होगी। रोटी को मैंने बेल लिया था और जो हमने मैदे और घी की लाई बना के रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। इस टाइम के लिए हमने वो बना के रखी थी तो इसमें डाल देंगे और ऊपर से मैदे को डस्ट कर देंगे। एक दफ़ा मैंने लाई डाली है और मैदे को डस्ट कर दिया। हम दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। अब दोबारा से हमने जो लाई बना के रखी थी ये लगा देंगे। ऊपर से मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे, दोबारा से लपेट देंगे। अब थोड़ा सा हम इसको खींच के लंबा कर लेंगे और फिर दोबारा से वही लगाएंगे। और फिर ऊपर से दोबारा मैदा डस्ट करके हम इसको रोल कर लेंगे। ये पार्ट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ दूसरी वीडियो का है, वो मेरी पार्ट जो मिस हो चुका है, लेकिन मैंने दूसरी वीडियो से निकाल के आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखा दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। इस तरह से हमने रोल कर लिया है। अब हम बीच में से कट कर लेंगे और यहाँ पे मेरे 2 पेड़े रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि हमारी जो लेयर्स जो हैं बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ज़्यादा बेलेंगे तो ये लेयर्स जो है हमारी कचौरी में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो आप लोग हल्के हल्के हाथ से इसको बेलिएगा ताकि हमारी लेयर्स बरकरार रहें। इस तरह से हम फिलिंग डाल देंगे और साइड में हम पानी लगा देंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से मेरी कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं सारी इसी तरह से फ्राई बना लूँगी और आप लोग को फ्राई करके दिखा देती हूँ। अभी मैंने सारे बना के रेडी कर ली हैं। अब हमने ऑयल को पहले से ही गर्म करने रख दिया था। इसको ऑयल में डाल देंगे और फिर गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे।
बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मेरी गोल्डन बिल्कुल हो चुकी हैं और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लेयर्स इसमें आई हुई हैं और बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही हैं। अभी मेरी सारी कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा खस्ता हमारी कचौरी रेडी हुई थी। मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी। और आप लोग मेरी वीडियो पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस तरह की नई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने तोड़ के भी आप लोग को दिखा दी है। बिल्कुल इसकी लेयर्स अलग अलग हो रही हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।